हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में लास्ट हमने किया था नागवंश तक। तो नागवंश के बाद हम पढ़ेंगे मौखरी वंश। जिसने जो नया है इस वीडियो में, अगर उसने नहीं देखी पिछली वीडियो तो प्लेलिस्ट फिर वीडियो चैनल के वीडियो में सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बाकी इससे पहले जो वंशज थे उनके बारे में भी मैंने बात करी है। तो आज हम बात करेंगे मौखरी वंश के बारे में। मौखरी वंश की अगर हम बात करें तो संस्थापक की अगर बात करें, वैसे मैंने लिखा नहीं है इसमें, अगर आप लिखना चाहते लिख सकते हैं। तो हरिवर्मन था। और जो मौखरी वंश थे उन्होंने नागवंश के जो नागवंश थे उनका जो एक तरह से बोलते हैं खात्मा किया था उनका, ठीक है। इरेडिकेशन जो बोलते हैं इंग्लिश में, तो खात्मा किया था, ठीक है। और जो मौखरी वंश थे उसके जो हमारे आखिरी रूलर थे, जो राजा था, उसका नाम था ग्रहवर्मा। तो ग्रहवर्मा जो था वो लास्ट जो हारा था अपनी लड़ाई, वो शशांक का एक गौड़ गौड़ जो कि आप बोल सकते हैं बंगाल का एक वो था, वंश था, गौड़ वंश बंगाल का। तो उससे ग्रहवर्मा हार गया था और उसकी वो परास्त हो गया था। तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो हाँ, तो ग्रहवर्मा की जो पत्नी थी अ, उसका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री था, ठीक है। और जो जो राजश्री थी वो हर्षवर्धन की बहन थी। तो उसके बाद फिर जो राज्य था वो हर्षवर्धन के पास आ गया। और तो हर्षवर्धन ने फिर शशांका से वो युद्ध किया उसने, ठीक है। हम तो जो ग्रहवर्मा था वो जो सॉरी जो हर्षवर्धन था वो असली में जो था वो पुष्यभूति उसका था, वंश का था, जिसकी राजधानी आपकी थानेश्वर थी, जो कि हरियाणा में है। और हर्षवर्धन की हमें जानकारी अलग अलग जगहों से मिलती है, जो कि हर्षचरित्र है एक तो बाणभट्ट की, और हुएसांग से मिलती है। हुएसांग की एक जो कि एक चाइनीज़ यात्री था, है ना, जो आया था हर्षवर्धन काल में। और उसी के संदर्भ में उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ें, क्योंकि उसने उत्तराखंड के लिए काफ़ी चीज़ों का वर्णन किया था अपनी जो इसकी यात्रा वृत्तांत है, जो इसकी सुयु की, इसमें जिसमें उसने बात करी है हिमालय को उसने पोलो पूलो कहा है, उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा है, कालसी को सुद्धनगर, मुनस्यारी को तिक्सैन, नानक मत्ता को बख्शी। तो अलग अलग प्रकार के इसने हरिद्वार को मोयूलो कहा है, और इसकी जो वो बताई गई है बीसली बताई गई है, ठीक है। गंगा को मणिभद्र, माणा को ये। तो हुएनसांग ने अपनी जो सीयू की है उसमें काफ़ी वर्णन किया है उत्तराखंड का जगह का। हुएनसांग ने और वर्णन किया है, जो राज्य के बारे में बात करी है वो पौरव राज्य के बारे में बात करिए। एक क्वेश्चन बनाता है एग्ज़ाम में कि उत्तराखंड की जो पौरव वंश, सॉरी उसमें बताता है कि हुएनसांग ने कौन से राज्य का वर्णन अपनी उसमें किया है, यात्रा वृत्तांत में किया है, तो पौरव वंश का उसने किया है, ठीक है। और जो पौरव वंश की जो हमें तथ्य मिलते हैं, उसकी जो तालेश्वर का ताम्राभिलेख मिलता है, ठीक है, जिसमें हमें धुति वर्मन और विष्णुवर्मन जैसे राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। पौरव राज्य की बात करें तो उसकी जो राजधानी थी हमारी ब्रह्मपुर थी, ठीक है। हुएनसांग ने इस बारे में बताया गया है। इनके जो कुल देवता थे वो वीरणेश्वर स्वामी थे। अगर हम और जो साहित्यकार थे उनके बारे में अगर बात करें तो उन्होंने क्या कौन कौन से मतलब बताया है कि ये पौरव वंश किस काल का था, तो वाई आर गुप्ता की एपिग्राफी ऑफ इंडिया रचना में उन्होंने 6 से 8 शताब्दी का बताया गया है पौरव वंश को। राम प्रसाद त्रिपाठी में बताया गया कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये पौरव वंश का वो हुआ, पौरव वंश था। शिव प्रसाद डबराल जी ने ये बताया है कि उनका जो बाणभट्ट था, उन्होंने बाणभट्ट का जो इन्फ्लुएंस है कि विष्णुवर्मन की जो वो थी ताम्र इंस्क्रिप्शंस थी, उनमें बाणभट्ट का वो मिलता था, साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बाणभट्ट के समय हमारा हर्षवर्धन थे, तो हर्षवर्धन काल के आसपास ही इनका था। और जो अन्य रूलर जो हुए इनके पौरव वंश के, तो पहले विष्णुवर्मन वन हुआ, फिर वर्षावर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। तो अग्निवर्मन जो थे वो पहले इंडिपेंडेंट रूलर, मतलब कि स्वतंत्र रूलर थे पौरव वंश के, जिन्होंने टाइटल लिया परम भट्टारक का और महाराजा धीराज का। पौरव राज्य की अगर हम उसके जो शासन प्रबंधन या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो राजा
जो था वो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो होते थे वो अमात्य कहे जाते थे। ठीक है, सैन्य प्रबंधक को बलाध्यक्ष और कोर्ट प्रबंधक को दुर्ग संधि विग्रह। दुर्ग संधि विग्रह से मतलब हुआ कि जो आपका संधि जो कराता था किसी, मतलब कि अगर मान लो कि लड़ाई होगी तो उसमें जो संधि कराने वाला, ट्रिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो कराने वाला वो होता था दुर्ग संधि विग्रह उसको बोलते थे। और पुलिस व्यवस्था को वही दंड पक्षिक। भूमि मापन के लिए हमको ये इसमें देखने को मिलते कुल्यमापन, द्रोणमापन और खरीमापन, तो ये सब हमको मिलते थे। और जो पर्सन मतलब जो व्यक्ति जो कर वसूलता था उसको मागर्क कहते थे। और सिंचित भूमि को केदार और असिंचित भूमि को सारी, है ना। घरों को कोट कहा जाता था। और कन्नौज का जो यशोवर्मन था उसका उसका जो मौखरी वंश के जो वो था, मौखरी वंश कह रहा मैं, जो पौरव वंश का जो अंत था वो यशोवर्मन को उसका वो दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है कि यशोवर्मन ने ही लास्ट में पौरव वंश को ख़त्म किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ चीज़ें अगर इसमें कमी लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको और वीडियो इसके रिलेटेड अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ को शेयर करें। धन्यवाद।